अब जरा इमेजिन कर लो, एक पार्टी चल रही है, उस पार्टी में सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ है और स्ट्रेस में है। अगर आप उसके पास जाएंगे और पूछेंगे आखिर क्या रीजन है, किस भीड़ में भी क्यों तुम खुद को अकेले समझ रहे हो, तो वो एक ही जवाब देगा आपको, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो आजकल 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक इन सबको अपना टारगेट बना रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट को देखो, जिससे पता चला कि हर साल 72 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, और ये 72 लाख तकरीबन यूरोप के कुछ कंट्रीज के पॉपुलेशन के बराबर है। 2014 में बॉलीवुड फेमस एक्टर दीपिका पादुकोण भी डिप्रेशन का शिकार रह चुकी है। जब एक दिन मैं बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। और इंडिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी डिप्रेशन में रह चुके हैं। मैं डिप्रेशन में चला गया था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। ये तो सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, दुनिया के और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं। आखिर क्या रीजन है कि आजकल डिप्रेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है? और सेलिब्रिटीज जो डिप्रेशन में रह चुकी हैं, उन्होंने किसी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करते हुए अपने आप को कैसे रिकवर कर लिया, तो समझते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। Thursday is National Depression Screening Day. In depression in the past decade. जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बता दिया था, इसी तरह जो मेरा पिछला वीडियो था वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड था, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि हर वक्त हम टायर्ड क्यों फील करते रहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अब चलो समझते हैं डिप्रेशन को कि डिप्रेशन अपने आप में एक कैसा फीलिंग है, मतलब इंसान जब डिप्रेशन में चला जाता है तो कैसे फील करता है। डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान हर वक्त स्ट्रेस फील करता रहता है, मतलब बिना रीजन के इंसान हर वक्त टेंशन में होता है, और एक डिप्रेस इंसान किसी भी जगह पर काम भी नहीं कर सकता। एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें इंसान हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। अब अकेला रहना कोई बुरी आदत तो नहीं है, लेकिन डिप्रेशन में इंसान जब अकेले रहता है तो एक बहुत बुरी आदत है जिसकी वजह से सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि डिप्रेशन जैसी ही फीलिंग है वो समझ में आ जाता है, अब इसका रीजन क्या है, किस रीजंस की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो दो मेजर रीजंस मैं अपने आप में समझता हूँ वो ये है कि आजकल जो दो जनरेशन, स्पेशली जो टीनेज बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं जो उन्होंने शादी किया हुआ है, उनमें डिप्रेशन का मोस्टली जो रीजन है, जो शादीशुदा है उनमें फैमिली इश्यूज का है। फैमिली इश्यूज की वजह से आजकल बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और जो दूसरा स्टूडेंट्स है वो एग्जाम प्रेशर की वजह से आजकल डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। अब ये जो दो मैंने बताया ये तो सिर्फ मेजर रीजन है, ऐसे हजारों रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हो। लेकिन हमारा मेन टॉपिक तो ये है कि डिप्रेशन से निकलना कैसे, मतलब अगर आप डिप्रेशन में चले गए हो तो उससे निकले कैसे। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई इंसान जब डिप्रेशन में चला जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर क्या करता है कि उसे कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसे ड्रग्स दे देता है जिसकी वजह से इंसान का माइंड रिलैक्स रहे। अब इंसान को यहाँ पर सोचना चाहिए कि जो ड्रग्स या जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ वो मेरे बॉडी में कर क्या रहे हैं आखिरकार। जो मेडिसिन आप लेते हैं वो जाते हैं आपकी बॉडी में, जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रही होती है वो उसे बंद कर देते हैं, और जो डोपामिन है जैसे रिलीज होना होता है खुशी के लिए, उसे वो आर्टिफिशियली रिलीज करवा देते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब आप मेडिकेशन के थ्रू इस चीज़ से निकल नहीं सकते, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर आप मेडिकेशन के थ्रू जाएंगे तो वो फिजिकल हो जाएगा। अब ये तो एक स्टुपिडिटी है कि आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फिजिकल तौर पर हल करना चाहते हो, क्योंकि जो आप मेडिकेशन लेते रहते हो एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें डॉक्टर्स को ये डोज बढ़ाना पड़ता है, और ऐसे ही धीरे धीरे ये डोज बढ़ते रहते हैं। शायद एक ऐसा फाइनल पॉइंट भी आ सकता है जिसमें मेडिसिन काम ही ना करें, तब क्या होगा फिर। इसीलिए जो डिप्रेशन है इसका मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब आप डिप्रेशन को कभी मेडिकेशन के थ्रू हल नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, बल्कि आपको इसको साइकोलॉजिकल तौर पर हल करना चाहिए। अब साइकोलॉजिकल तौर पर आप कैसे हल कर सकते हो? साइकोलॉजिकल तौर पर आपको हल करने के लिए पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि डिप्रेशन में मैं हूँ तो सही है, लेकिन जो स्ट्रेस मैं ले रहा हूँ वो मेरा सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया तो आपका 99% डिप्रेशन का इलाज हो चुका है। मतलब इंसान को अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा जिसमें वो अपने आप को समझा सके और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रख सके, क्योंकि स्ट्रेस को कोई मेडिसिन या कोई और चीज़ खत्म नहीं कर सकती। स्ट्रेस आपके अपने हाथ में है। जो दूसरा सोल्यूशन है वो है कि जो ब्यूटी इस जहान में रखा गया है, इस दुनिया में रखा गया है, आप उसको फील करो और उस नेचर की खूबसूरती में अपना दिल लगाने की कोशिश करो। जो तीसरा सोल्यूशन है वो है कि आपको कुछ ऐसे सेशंस अटेंड करने होंगे जिनमें
साइकोलॉजिकल तौर पर इस डिजीज को खत्म करने की बातें हों। वो सेशन कहीं पर भी हो सकते हैं, मतलब किसी फिलोसफर के भी हो सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी ऐसे सेशंस बहुत हैं जिनमें डिप्रेशन को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और ये भी बताया गया है कि डिप्रेशन से निकलना कैसे है। तो इस वीडियो का एक ही मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हो और आप में वो चीज़ें हैं जो डिप्रेस इंसान में होती है, तो आपको इस चीज़ को साइकोलॉजिकल तौर पर हल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मेडिकेशन के थ्रू आप चले जाओ, बल्कि इस चीज़ को साइकोलॉजिकल तौर पर हल करो तो आप डिप्रेशन से इजीली निकल सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। डिस्कस आइडिया नाफे में। अल्लाह हाफिज़।